क्या 45 डेज के अंदर अपना साइंस का पूरा सिलेबस खत्म किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक ऐसा ही प्लान बताऊंगा जिसकी मदद से अगले 45 दिन यानी 45 डेज के अंदर तुम अपना साइंस का सिलेबस पूरी तरीके से खत्म भी करोगे, साथ साथ में रिवीजन भी कर लोगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि यार देखो, अब वो टाइम आ गया है ना जब आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, है ना। वो जो सपने हमने शुरू में देखे थे ना, अब उस सपनों को अगर पूरा करना है ना तो अब तो मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर समय खराब कर दिया ना तो अब तो पूरा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है यार, है ना। कितनी बार मन में सवाल आता है ना कि यार अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट किया था और अब हम नवंबर एंड में आकर खड़े हैं और अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अप्रैल में सपना देखा था कि क्लास 9 क्लास 10 के अंदर अच्छे मार्क्स लाएंगे, बट अभी तक कुछ हो नहीं पाया और डर भी लग रहा है, डिमोटिवेशन भी हो रही है। बट बड़ा भाई हूं तुम्हारा, उसके नाते एक चीज बोल रहा हूं, देखो, पहली चीज डरना नहीं है, दूसरी चीज बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास हैं ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने पिछले साल के अंदर क्लास 10 क्लास 9 के अंदर मात्र 45 दिन के अंदर पढ़ के बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आई है, ठीक है। और मेरा अच्छे से मतलब है 95 96, इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, हाँ, 45 दिन के अंदर। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे एक एक करके स्टेप्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और इसी रूल को मैं कहता हूं 80-20 रूल। देखो 80-20 रूल क्या होता है, जब अपने पास टाइम कम रह जाता है ना, तो अगर हम सब पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि 80% चांसेस है उसी टॉपिक से सवाल आने वाला है। बट भैया वो टॉपिक हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोला तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना यार यहाँ पर, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा, मैं सब कुछ करा दूंगा। और वही टॉपिक लेकर आया हूं, क्लास 9 के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब दिखेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, अभी क्लास 10 के भी बताऊंगा, सुन लो ध्यान से। देखो मैटर इन आवर सराउंडिंग बड़ा आसान सा चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनसे कि सवाल बार बार हर बार पूछे जाते हैं, है ना। उसके अलावा आप देख सकते हो इस मैटर अराउंड अस पे, और इसके भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से सवाल आते हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं, कैसे कराऊंगा वो मैं आगे बता रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। चलिए, उसके अलावा और भी अपने चैप्टर हैं, जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल, बड़ा टफ लगता है बच्चों को ये चैप्टर, बट डरने की बात नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख दिए। अब देखो तुम्हें क्या करना है ना, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। अब जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो इन टॉपिक्स को तुम्हें और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो अगर तुमने इन टॉपिक्स को भी ध्यान से पढ़ा ना तो 80% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो कि बहुत ज्यादा टफ चैप्टर लगता है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अपनी बायोलॉजी की, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ओस्मोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। उसके अलावा आप देख सकते हैं टिश्यूज के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सब इनमें सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूं मोशन। देखो मोशन में एक चीज याद रखना क्लास 9 वाले, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। न्यूमेरिकल नहीं छोड़ सकते, बहुत बड़ी सच्चाई है, स्पेशली ग्राफ वाले न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगला फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, एक थोड़ा टफ साइड का चैप्टर है, बट अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, प्रशांत में से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आसान सा लग रहा होगा। मैंने बड़ी अच्छी तरीके से इसको यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद अपना ग्रेविटेशन आ जाता है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी आ जाता है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा साउंड तो बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, और इंप्रूवमेंट एंड फ्लूइड रिसोर्सेज तो उससे भी आसान चैप्टर है, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर 9th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं, 10th की बात करते हैं। बट उससे पहले 9th वाले स्टूडेंट्स एक बात समझ लो, भैया इतने सारे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, पढ़ोगे कैसे, कैसे पढ़ाई करेंगे? अभी आगे वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बट तुम सबको पता चल ही गया होगा क्या, कि अभय बैच आ गया है आप सभी के लिए, जिसके अंदर नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम लगकर क्लास 9 को पढ़ाने वाली है। 45 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली है, उसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो अब 10th के बारे में बात करते हैं। 10th में तो मैं बहुत बार बता चुका हूं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। बैलेंसिंग के ऊपर सवाल आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखा भी हुआ है। डीकंपोजिशन पे बार बार सवाल पूछा जाता है, ये रिसर्च के बाद आती है सारी चीजें, नोट डाउन कर लो। अगला आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उस पे इंडिकेटर्स पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है यहाँ पर आराम से।
उसके अलावा मेटल नॉन मेटल की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज पे तो भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि HNO3 का, जिन बच्चों ने पढ़ा है मुझसे उन्हें याद होगा, मैंने बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना, तो यहां पर भी लिखा हुआ है। उसके अलावा कार्बन कंपाउंड तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कुछ छोड़ना ही मत। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि तुम स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में, पूरा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूं इस चैप्टर में से बहुत सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह सब कुछ बता रखा है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका न्यूरॉन में से बार बार सवाल पूछा ही जाता है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यहां पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगले हम बढ़ जाते हैं किसके ऊपर, अगला है हमारा हेरिडिटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। बाकी हेरिडिटी बड़ा सिंपल चैप्टर है, आसान है क्योंकि एवोल्यूशन ऑलरेडी कट चुका है। बाकी लाइट जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, आज बोल रहा हूं लाइट के न्यूमेरिकल टफ आने वाले हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करी कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा लगानी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर, अभी बोल रहा हूं, बोर्ड के पेपर में टफ आएंगे इसके क्वेश्चन। अगला देखते हैं ह्यूमन आई में डायग्राम वगैरह और उसके अलावा डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं, किस किस टॉपिक के मिलते हैं वो भी यहां पर लिखा हुआ है। उसके साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट के आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर, और आर एनवायरमेंट जो कि सबसे सिंपल चैप्टर है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर भी है, इसको तो पूरा पढ़ लेना, इतना सिंपल चैप्टर है, ठीक है, पूरा पढ़ लोगे हो जाएगा। तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th और क्लास 10th के। पहला स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना क्योंकि सवाल वहीं से आएगा। बट भैया अब पढ़ना कैसे है ये तो बता दो। सिंपल सी बात है, सिलेबस हम करेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे भैया प्रीवियस क्वेश्चन, यानी वो सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर रिपीट हुए हैं, क्लास 9th के भी क्लास 10th के भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब भैया करना कैसे, थोड़ा डिटेल बताओ, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, यही नहीं हो पा रहा है हमसे। तो देखो, एक नोटबुक पेन उठाओ और उसमें पता है क्या लिखो, 3 चीजें लिखो। वो चैप्टर जो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं, ये वो चैप्टर हैं जो कि तुमने कर रखे हैं। इमेजिन करो यार, तुम्हें ना मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत अच्छी तरीके से आता है, स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हारे थोड़े से वीक है, जैसे मोशन जो है तुम्हारा थोड़ा वीक है, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें आता तो है पर तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ है, वो तुम्हें कहां डालने, वो तुम्हें मीडियम में डालने। एक लिस्ट बनाओ, अब जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना उनके लिए तो तुम्हें केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करना है ना, बस रिवाइज करोगे। मीडियम वालों के लिए आपको थोड़ी से क्वेश्चन प्रैक्टिस की आवश्यकता लगेगी, और जो वीक है, वीक आपको पूरी तरीके से लेक्चर वापस से देखने पड़ेंगे और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। बट भैया अब ये सारी चीजें कहां से करें, समय इतना कम है, बात बताओ ना कैसे कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं यार, एक ऐसी चीज जिससे कि तुम्हारे सीनियर बैच ने पिछले साल पढ़ाई करी और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, और वो था अभय बैच। अभय बैच फिर से आ गया है ना, डिटेल ऑलरेडी बताऊंगी बट फिर भी इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। अभय बैच एक इंडिया का एक ऐसा बैच है जो कि सबसे ज्यादा रिजल्ट देके जाता है क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर। क्लास 9th वालों थोड़ा ना तैयार हो जाओ, क्यों, क्योंकि ना लोग आज तक ना क्लास 9th पे कोई फोकस नहीं करता, क्लास 9th पे कोई ध्यान नहीं लगाता, बट हम लेकर आ गए हैं और एक ऐसा बैच है ना जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से बदल जाएगा। 10th वालों को तो पता ही है, 10th वालों को पता है ये बैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्लास 9th वालों मैं तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि पता है एक चीज समझ लेना, क्लास 9th के कॉन्सेप्ट क्लास 11th के अंदर रिपीट होते हैं। और अगर तुम्हारा फिर भी कोई डाउट है तो क्लास 10th के जो तुम्हारे सीनियर है ना उनसे पूछ लेना नेक्स्ट टॉपर के बारे में, वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे। इंपॉर्टेंट सारे इसके फीचर लिखे हुए हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर कराए जाएंगे। डेली आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस का जो ड्यूरेशन होगा, दिन में 2 क्लास होंगी, 1.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा। क्लासेस 1 दिसंबर से आपकी स्टार्ट होने वाली है, सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। डाउट सॉल्विंग आपको सेशंस मिलने वाले हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, लेक्चर्स तो मिलेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन भी मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, है ना, एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ये सब कुछ मिल जाएगा आपको नेक्स्ट टॉपर के ऐप के ऊपर, अभय बैच फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th। अब ये सवाल ही आ जाता है कि ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बता दी हैं, इसका क्या है प्राइस व्राइस, कुछ तो होगा, वो हमें थोड़ा बता दो। तो एक चीज समझ लेना यार, देखो जो अभय अपना किसका है, 9th क्लास का है, वो आपको 999 में मिलेगा। बट कैसे मिलेगा, एक कोड आपको बस लगाना पड़ेगा, वहां पर जाकर आप जाओगे ना वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, तो ऐसे नेक्स्ट 2000 बस इतना लगा देना। पहले बता देता हूं, ये कोड ना हमने सोचा था कि हम 1 दिन तक रखेंगे, बट बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद हमने इस कोड को एक्सटेंड कर दिया है ना। तो मुझे नहीं पता है कोड कितने दिन और चलने वाला है, बट जितना जल्दी तुम ले पाओ ले लेना, ठीक है। अब क्लास 10th की बात करते हैं, तो उनका जो बैच है ना वो थोड़ा सा महंगा है ना, 100-200 रुपए ज्यादा है, वो भी आप नेक्स्ट 2000 कोड ही लगाना है यहाँ पे भी, तो आपको ये 1199 का पड़ जाएगा। अब भैया क्यों महंगा है, क्योंकि क्लास 10th वालों तुम्हारे लिए हम इंडिया में पहली बार आपको ना हम एक गिफ्ट भेजेंगे आपके घर पे। हाँ, आपका एड्रेस लिया जाएगा,
और आपको क्या करना है ना, आपके घर पे एक तोहफा आएगा। तोहफे में क्या होगा? तोहफे में आएंगे आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट। यानी आपको उसके अंदर बहुत सारी आंसर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर आपको हम ऐप के ऊपर दे देंगे, आपको लिख लिख के सॉल्व करना है। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक जो आपकी पैड होता है ना, इस पर आप लिखते हो, राइटिंग पैड जो होता है, वो भी आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपर की तरफ से। तो ये हम घर पे डिलीवर करा रहे हैं, है ना। फर्स्ट टाइम हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा भेजते हैं घर पे जिनसे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाए। और यही हमारा आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, बैच ले लो, मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, बट अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है ना भैया, कोई फायदा नहीं है। मत लेना बैच अगर ये नहीं कर सकते हो तुम। क्या बोल रहा हूं मैं? साइंस ना मजा आता है पढ़ने में, है ना। नहीं आता तो मुझसे पढ़ोगे, आ जाएगा। बट जब मजा आता है ना, तो हम इतना मजा ले लेते हैं ना कि हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। होता क्या है ना, कॉन्सेप्ट सुनने में इंटरेस्टिंग है, बट जब लिखने में आते हैं ना तो हम बहुत गलती करते हैं। तुमने भी नोट करा होगा, हाफ ईयरली में तुम्हारे मार्क्स इसलिए कटे क्योंकि तुमने क्या करा, तुमने अच्छी तरीके से आंसर नहीं लिखे। तो अब हम क्या करेंगे? राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपने आंसर्स को ढंग से लिखा करो एग्जाम के अंदर, और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करो। अगले 45 दिन अगर तुम वीक में एक बार भी अपने सारे आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस कर लो ना, बस आपका काम बन जाएगा। इतना कर देना। अगर इन स्टेप्स के साथ आपने कर लिया ना, तो 45 दिन के अंदर आराम से आप अपने साइंस के सिलेबस को खत्म करोगे। मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। भैया कराए लोगों ने? बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है। तुम्हारे सीनियर्स ने करा है ये पिछले साल, और तुम भी करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्लास ना बहुत आसान है। टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी, ठीक है। बस पढ़ाई करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। अगर तुम उतना कर लोगे ना, चीजें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।